स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस केमिस्ट्री का पृष्ठ रसायन के आगे से पढ़ रहे हैं, जिसका है परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के प्रकार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी जो चीज़ डाली जा रही। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कल? बहुआण्विक कोलाइडी पढ़ा था, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड। इसके अंदर क्या था कि विलय करने वाले परमाणु क्या थे? संगठित होकर बड़ा कोलाइड बना रहे थे, यानी 1 नैनोमीटर। फिर क्या था पढ़ा था कि यह है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब अणु बड़े आकार के होते हैं और परिक्षेपण माध्यम में घुलकर कोलाइड बनाते हैं, जिसके उदाहरण हमने आपको बता दिए थे। आगे इसका नेक्स्ट जो है जो चीज़ है वो है आपका संगुणित कोलाइड या सहचारी कोलाइड। एसोसिएटेड में मिले जुले कुछ पदार्थ निम्न सांद्रता पर किसी माध्यम में घुलने पर सामान्य विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करते हैं। यानी अगर हम निम्न सांद्रता के हों तो क्या होता है? विद्युत अपघट्ट, यानी अपने घटकों में टूट जाते हैं आयंस में। लेकिन उच्च सांद्रता पर संगठित यानी जुड़ जाते हैं कणों के बनने के कारण कोलाइडी तंत्र बनता है। यानी कि अगर जब उनकी सांद्रता ज़्यादा होती है तो क्या होता है? उच्च सांद्रता पे वो उनके कण जो हैं जुड़ के क्या बनाते हैं? कोलाइडल कण बनाते हैं। इस प्रकार बनने वाले कोलाइडल कण को क्या कहते हैं? संगठित कण या मिसेल। मिसेल आपने सुना होगा, साबुन में बनता है, कहते हैं। इनके अणुओं में द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी, कल पढ़ के आए हम, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, लाइपोफिलिक लाइपोफोबिक दोनों समूह उपस्थित होते हैं। तनुता यानी डाइल्यूशन पर ये कोलाइड पुनः पृथक, जब इन्हें और डाइल्यूट कर देते हैं, यानी कि इसमें पानी और बढ़ा देते हैं, तो ये पुनः पृथक होकर किसमें बना लेते हैं? आयंस। ठीक है, पुनः पृथक होकर आयंस के रूप में आ जाते हैं, कोलाइड नहीं रहते। मिसाइल के कुछ उदाहरण क्या है सुन लीजिए। सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट जिसका फॉर्मूला है 713 SC17 S35 COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ठीक है, वहीं सोडियम लॉरिल सल्फेट CH3CH2 और ट्वाइस SO4 माइनस सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम सल्फेट सॉल्ट ऑफ, ठीक है, ये आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर सल्फेट एसिड अपमार्जक। फिर आ जाइए साबुन के विलयन में मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। तो साबुन के निर्माण, उसमें मिसेल कैसे बनता है? तो सोडियम एसीटेट का ये जो चीज़ है, कई प्रकार से साबुनों के प्रमुख अवयव होते हैं। ये बनने का तरीका देखिए, ये आपका इस तरह से बन गया। इस चीज़ को हम नहीं देख कर रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ये क्या होता है? 2 रेखाओं में बता होता है, एक क्या है? पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आयनिक है। जो ये वाला पार्ट होता है आपका, जो ये फैटी एसिड वाला पार्ट किस में जाता है? फैट में। इसमें जाता है फैट में, यानी कि जो कपड़ों में फैट लगा है उसमें जाएगा। और जबकि ये आपका ये वाला पार्ट है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है, वो किसमें चला गया? पानी में। तो ये क्या करता है? ये वाला फैटी वाला पार्ट कपड़े के फैट से जुड़ा और ये किससे जुड़ गया? आपका पानी में जुड़ गया। और जिस वजह से ये जब हम पीटते हैं या उसको मलते हैं तो ये क्या होता है? पार्ट फैट को अपने साथ लेके निकाल लेता है। देखिए इस तरह से, ये देखिए सोडियम अलग हो गया, पानी में जा रहा है। ये देखिए आपका जो चेन है, जो कार्बन की चेन है, वो किस में जुड़ी हुई है? ये मिसाइल बना हुआ है। मिसाइल का चित्र दिखा, जो कार्बन यानी R चेन है, वो क्या हुआ? ये कपड़े में जो फैट है, फैट का मॉलिक्यूल है, उससे जुड़ गया है। और जो नेगेटिव वाला आपका CO नेगेटिव है, वो कहाँ? पानी में जाके चला गया। तो जब हम इसे पीटते हैं तो ये इस फैट को लेके निकल जाता है साथ में। अब आ जाइए इसी तरह अपमार्जक तथा सोडियम लॉरियल सल्फेट। सोडियम लॉरियल सल्फेट में ध्रुवीय सतह कौन सी है? ये नेगेटिव है, ये रह गया है। देखिए बेटा, ये आपका SO3 माइनस है। ठीक है, SO3 माइनस होता है और Na क्या है? पॉजिटिव। तो SO3 वाला जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये ध्रुवीय समूह SO3 लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन श्रृंखला से जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन श्रृंखला क्या कहती है? ये मिसाइल, ये क्या पाए जाते हैं? सोडियम लॉरियल। ये पाए जाते हैं आपके उसमें वॉशिंग पाउडर में, और ये क्या पाए जाते हैं? वॉशिंग सोप में। तो ये क्या है? देखिए, इसलिए मिसाइल निर्माण की विधि, ये मिसाइल का निर्माण करते हैं। साबुन की शोधन, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं। एक क्या है? जल विरोधी। जल विरोधी कौन सा है? ये फैट वाला पार्ट। ठीक है, जल विरोधी। और जल लाइपोफिलिक यानी जल स्नेही कौन सा है? ये आयन वाला पार्ट। तो 2 पार्टों से बना होता है। तो कौन सा है? देखिए अब इसमें आ गया जल विरोधी और जल रागी। जब इसे जल में घोला जाता है तो यह मिसाइल बना लेता है। जब गंदे कपड़े को साबुन के विलयन में डुबोया जाता है तो बहुत सारे साबुन के अणु गोली आकार के इस प्रकार से, इस तरह से एकत्रित हो जाते हैं। देखिए ये दे रखा है, इस तरह से या इस तरह से एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? गोली आकार में इस प्रकार एकत्रित हो जाते हैं कि प्रत्येक का एक सिरा तेल में और दूसरा सिरा जल में होता है। ये देखिए दिख रहा है आपको, एक सिरा क्या है आपका? तेल में और दूसरा सिरा क्या है? ये वाला जल में। जैसे ये हमने यहाँ बना रखा है, उसी तरह से ये चीज़ भी है। ठीक, ये क्या है? जल में साबुन द्वारा मिसाइल का निर्माण। ये आपका दे रखा है। ग्रीस की बूंदों को कैसे निकालना है? कपड़े पे जो ग्रीस लगी है, ये जुड़ गई, ऐसे हुआ, ये ऐसे बना और ये निकल आया। ठीक, इस प्रकार मैले कपड़े से दूर हो जाती है क्या? ग्रीस या चिकनाई दूर हो जाती है। अब आ जाइए कोलाइडल विलयन बनाने की विधियाँ या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो द्रव स्नेही कोलाइड में तो क्या हुआ? आपने उसे पानी में डाला और वो अपना परिक्षेपण माध्यम में कोलाइड विलयन में आ गया। तो यार द्रव विरोधी, जो द्रव
विरोधी कोलाइड है उन्हें कैसे बनाया जाएगा, उनको बनाने के लिए स्पेसिफिक विधि होती है। भाई द्रव स्नेही जो है यानी पानी से जो आपका लव कर रहा है वो तो पानी में डालते ही बन गया, जो हमने कल आपको बताया था। पर जो द्रव विरोधी यानी द्रव में नहीं घुल रहा है, तो उसके लिए उसको आप करने के लिए कई सारी आपकी विधियाँ हैं, जिसमें एक सबसे पहली विधि है परिक्षेपण विधि, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब ये क्या है, इन विधियों में पदार्थ के बड़े कणों को परिक्षेपण माध्यम तथा उचित स्थायी कारक की उपस्थिति में विभिन्न युक्तियों द्वारा कोलाइड के आकार में बदल देते हैं। ठीक है, किसमें बदल दिया, कोलाइड के आकार में। कैसे, यांत्रिक परिक्षेपण विधि यानी मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम पदार्थ को अच्छी तरह चूर्णित करके इसे परिक्षेपण माध्यम के साथ, परिक्षेपण माध्यम ध्यान रखिए, परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षेप और परिक्षेपण माध्यम हिलाकर इसका क्या करेंगे, निलंबन बना लेते हैं। निलंबन मतलब सस्पेंशन, यानी कि जो प्रेसिपिटेशन हो जाए। इस निलंबन को कोलाइडल मिल में, कोलाइडल मिल यानी चक्की की तरह होती है, कोलाइडल मिल में प्रवाहित किया जाता है। कोलाइडी मिल में धातु की बनी 2 डिस्क, ये धातु की बनी डिस्क है, हमारे जो जैसे चक्की होती है आटा वाली उसमें 2 पत्थर की डिस्क होती है, ये धातु की डिस्क होती है। ठीक है, में प्रवाहित किया जाता है। कोलाइडी मिल में धातु की बनी 2 डिस्क होती हैं एक दूसरे के ऊपर, परंतु विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में घूम रही है। देखिए ये ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है। ठीक है, ये कौन सी दिशा हुई इसकी, ये कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सी हुई, क्लॉकवाइज। दिख रहा है आपको। और उच्च वेग से 7000 घूर्णन पर मिनट, सोच लीजिए कितनी तेज़ी से घूम रही, घूम कर सकती हैं। डिस्कों के मतलब हम जो ये डिस्क है इसके अंदर डिफरेंस करके हम साइज़ को, कोलाइड के कणों के साइज़ को बना सकते हैं। तो ये इस तरह से इनको घुमा के क्या करा जाता है, कई कोलाइडल विलयन बनाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो देखिए कौन कौन से होते हैं। पुनः वृद्धि की जा सकती है, तो मतलब अच्छा आगे देख लीजिए, इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मिल की डिस्कों को अंतर को घटाकर या बढ़ाकर कोलाइडी कणों का आकार को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें निलंबित कर कोलाइडी आकार के कणों में टूट जाते हैं। अब इनमें अक्रिय यानी डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है, इसे डाइल्यूट करने के लिए जो कोलाइडी कणों का आकार होता है उन्हें वृद्धि को क्या करते हैं, बाधित करते हैं। काली स्याही, वार्निश, रंजक, रबर, गैमेक्सिन, डीडीटी, ये सब इसी तरह बनते हैं। ठीक है, अब आ जाइए विद्युत परिक्षेपण विधि यानी विद्युत परिक्षेपण या इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मीडियम। इस विधि द्वारा प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड यानी मेटल आदि को कोलाइडल विलयन प्राप्त किया जाता है। तो ये क्या होता है, देखिए इस विधि में जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उससे उसके 2 इलेक्ट्रोड, देखिए ये 2 इलेक्ट्रोड है, धातु के इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं और इन्हें क्षार KOH युक्त जल यानी कि KOH युक्त जल, ठीक है, ये जो जल है KOH युक्त जल है, इसमें डाल दिया, जल प्लस KOH युक्त जल यानी परिक्षेपण मीडियम यानी डिस्पर्जन फेज में डुबा दिया जाता है। परिक्षेपण माध्यम को बर्फ द्वारा ठंडा रखा जाता है। देखो ठंडा करा जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम स्पार्क पैदा करेंगे। इन 2 धातुओं के बीच में स्पार्क पैदा होता है तो क्या होता है, मेटल मेल्ट होकर गिरेगी इसके अंदर, पानी के अंदर गिरेगी, तो जमे नहीं ज़्यादा ना, तो थोड़ी थोड़ी जमती जाए तो वो क्या होता है, बर्फ़। भाई ये क्या होगा, पानी के अंदर गिरी, पानी ठंडा है तो जम जाएगी, जैसे ही जम जाएगी तो उस फॉर्म में जमेगी, कोलाइडल फॉर्म में जलेगी, तो ये हमें कोलाइडल मिल जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर हम पेप्टाइजेशन वगैरह आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, जो नहीं समझ में आए वो मुझे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।